हृदय से हमारा भजन नहीं होता, प्रश्न करते हैं लोग। किनका भजन होता है? जिनको आपने अपना माना है। देख लो, शरीर को अपना माना, संसार को अपना माना, उसी का भजन हो रहा है। प्रभु वास्तविक अपने हैं, मानने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही, स्वीकार कर लो। एक होता है कि है नहीं पर मान लेते हैं, ये तो है ही, तुमने स्वीकृति गलत कर ली इसलिए तुम्हारा भजन बाधित हो रहा, नहीं अखंड भजन होने लगे। जब तक आप इस संबंध को हृदय में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक विमुखता बनी रहेगी। प्रभु से अपने को अलग मानते रहेंगे। प्रभु के नित्य संबंध को स्वीकार ना करने के कारण प्रभु की विमुखता होती है। विमुखता के कारण संसार सामने होता है और उसी का चिंतन मनन होता है। साधक को चाहिए कि ये हृदय में बैठा ले कि ये जितने संबंध है ये सब भगवत विस्मरण कराने के लिए माया ने भेजा है। ये स्वीकार कर पाएगा? लगता है कि ये सब क्या बातें हो रही हैं, कितना हमें परिवार के जन प्यार करते हैं, ये तो हमारी माँ, ये हमारे पिता, ये हमारे परिवार के प्रियजन हैं, यही तो उसकी चाल है। माया और कहते किसे है? स्वयं प्रभु आदेश कर रहे हैं तो आपको क्या भय करना? स्वयं प्रभु बोले ना, मन मना भव मत भक्तो मात्याजी माम नमस्कुरु। अगर हम अगर हमें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें पाप लग जाए, तो प्रभु कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मत डरो। मत डरो। हमारा जन्म केवल प्रभु प्राप्ति के लिए हुआ है, केवल प्रभु प्राप्ति के लिए, कोई अपना नहीं है। ये तो केवल माया ने ऐसे दृश्य खड़े कर रखे हैं कि जो हमें समय दिया गया है 50 वर्ष 60 वर्ष, उसे हम भूल भुलैया में भूल जाएं, प्रभु का स्मरण न करें और फिर हम आगे नवीन नवीन जन्मों में नाना प्रकार के दुख भोगे। उपासक के हृदय में निश्चय हो गया ना, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे प्रिया प्रीतम से मिलना। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। हम वाणी से बोल देते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, हृदय से नहीं। हृदय में आएगा तो फिर आग लग जाएगी। ये बात आते ही आग लग जाती है, चैन नहीं मिलता, कैसे बताएं। वो बड़ी विकलता रहती है उपासक के हृदय में। अच्छा, इसमें मिल जाने पर और विकलता बढ़ती है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिल रे। इसमें थोड़ी कि भाई मिल गए तो अब बस शांति हो गई, नहीं, मिले हुए भी और मिलने की चाह, देखते हुए भी और देखने की चाह, डूबे हुए पर और डूबने की चाह। क्योंकि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम है, इसलिए कभी तृप्ति का अनुभव नहीं होता। महारस में निमग्न होते हुए भी वो उस महारस के लिए तड़पता रहता है। इसलिए भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ जिसकी वृत्ति है वो ये निश्चय कर सके कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, नहीं हो सकता, उससे नहीं हो सकता। इसलिए ये सांसारिक भोग, ये सांसारिक संबंध, ये सांसारिक राग ही मुझे प्रभु के मिलन में बाधा पहुंचा रहे, ये हृदय में बैठा लिए। ये जो हम कर्तव्य की बीच में बात ले आते हैं कि तो क्या हम अपने कर्तव्य का पालन न करें? तो कब कहा गया कर्तव्य का पालन न करो? कर्तव्य का पालन करो प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु का स्मरण करते हुए, हो गया ना। ये जो आप राग किए हुए हो, अपना माने हुए हो, ये तुम्हारे कर्तव्य का पालन नहीं होने देगा, ये भगवत स्मरण नहीं होने देगा, ये तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होने देगा। आप फिर मोह में फंस गए, वो कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य क्या है? सुना बुद्धि, मोह बुद्धि से हम फंसते चले जाते हैं। क्या फंसना कर्तव्य है? मनुष्य जीवन तो साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा क्या हम मुक्त हो रहे हैं? आप देखो, प्रतिपल हम बंधते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं। अगर बंधते जा रहे हैं तो सिद्धांत गलत है ना। और अगर आप प्रेम पूर्वक प्रभु का नाम सुमिरन करते हुए, कभी नाम कीर्तन करते हुए, कभी पाठ करते हुए, कभी सेवा करते हुए हम एक निरंतरता बनाए रहें। देखो, ध्यान दीजिए, जो स्थान, जो विषय आपकी निरंतरता में बाधा पहुंचा रहा है, हमें हटना होगा, हमें अंदर से उसका राग त्यागना होगा। अगर आप सावधान हो करके जितना जितना आप राग त्यागते जा रहे हैं उसको तो स्वीकार ही न कीजिए, और जो निरंतरता में बाधा रहेगी उसको हटा दीजिए। समय नहीं अपने पास। सच्ची मानिए, बहुत आपको लगता है बड़े चैन से कट रहा, हाहाकार मचा है, माया का तूफान चल रहा है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है।
वो केवल आपके समय को नष्ट किया जा रहा है। आप जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाइए, जल्दी से जल्दी भगवत अनुराग में डूबिए। कोई यहाँ साथी नहीं है, किसी की तरफ मत हेरो कि ये साथ आ जाए तो हम आगे बढ़े। नहीं नहीं, तुम आगे बढ़ो, उसको प्रभु देख लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मार्ग भले बता दीजिए, पर आप खड़े मत होइए, नहीं तो आपका मार्ग रुक रहा है। चलते चलते बता दीजिए और आप चलिए, क्योंकि ये इतना समय नहीं कि आप खड़े होकर किसी को बताएं। बहुत ये आंतरिक वेदना युक्त हम आपको बातें, ये लड्डू गोपाल की तरह देखते रहते ठाकुर जी और मुस्कुराते रहते। कभी कभी इन पर भी गुस्सा आती है, ये देखो फंसता चला जा रहा है साधक, और ये भोग पाते हुए मुस्कुराए हुए बैठे। जय माला डाल दो और आरती करो, पूजा करो, प्रियाजू के साथ खेल रहे हो या पीट रहा है उपासक। अरे अगर ये मैं एक मुस्कुराहट बाहर करके दिखा दे तो झंझट खत्म हो जाएगा। कभी कभी इन पे भी गुस्सा आता है, यार थोड़ा तुम भी तो ऐसा करो, कोई इतने कमजोर तो हो नहीं। बस एक बार अगर ये मुस्कुरा दे सामने आके, फिर किसी भी इंद्रिय और मन की ताकत लेके विषय की तरफ चला जाए। पर पता नहीं कब तक वो देखेंगे ऐसा कि रोए तो कम से कम, वो देखते हैं कि रोए तो कम से कम, रुला लो जब तक रुलाना है आपको। बकाया बात हम वाणी संबंधी भगवत स्तोत्र, भगवत लीला गायन करें, नाम जप करें, शरीर संबंधी चेष्टा भगवत प्रसन्नता के लिए करें, और प्रभु को नमस्कार करने का नियम ले लें। ये बड़ी सूक्ष्मता है। हमने गुरुजनों को, महापुरुषों को देखा, ठाकुर जी को दंडवत करने का नियम 108 बार दंडवत। आप 108 बार में 51 बार, 11 बार, 21 बार करना चाहिए। दास्य भक्ति पुष्ट होती है, शरीराभिमान गलित होता है, करना चाहिए। जरा विचार करो, कई बार सत्संग में हुआ होगा, क्या दंडवत करते हो ठाकुर जी की, गुरु जी की, जो आपके सिंहासन में विराजमान है। सेवा करके 4 परिक्रमा करके एक नियम ले लें। 11 हमने देखा श्रीधर बाबा को, शरीर काम नहीं कर रहा था, वयोवृद्ध था, 2 लोगों को बोलते थे पकड़ो, दंडवत करते, फिर उठते, फिर दंडवत करते, फिर उनको पकड़ के उठा। वो अपने नियम, जो पुराने संत महात्मा हुए नियम के दृढ़ पक्के रहते थे। अपने क्या नियम, वो आश्चर्य। चरणामृत नहीं मिला उस दिन तो भोजन नहीं पाया। क्या आपको याद आती है कि आप अपने ठाकुर जी का चरणामृत पिए बिना आप चाय ना पिए, आप भोजन न खाएं? आप ऐसा नियम लिए? कहां वैष्णवता है? विचार करके देखो। फिर कहते हो हमारा मन दंडता कर रहा है, भजन नहीं कर रहा। आप सिद्धांत स्वीकार नहीं किए हो। नियम रखो, कुछ तो नियम रहे। जब तक ठाकुर का चरणामृत उनके मालो स्थिर शरीर है, तो आप पंचांग का नियम लीजिए। आप खड़े हुए, पंचांग प्रणाम किए, फिर हाथ जोड़ करके मंत्र स्मरण किया, फिर पंचांग प्रणाम किया, फिर खड़े हुए, फिर मंत्र जपा, फिर प्रणाम किया। 11, 21, तो देखो आपको, आपके अंदर रोना आने लगेगा, दैन्यता आ जाएगी, आपका हृदय विकल होने लगेगा। ये बहुत बड़ी भक्ति है, इससे ना खिलवाड़ ना समझो। वृंदावन को प्रणाम करना, गुरुदेव को प्रणाम करना, श्री प्रिया प्रीतम को प्रणाम, नियम लेना चाहिए। 21 दंडवत, 51 दंडवत, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हमारी आराधना भी बन जाएगी। करना चाहिए।